जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विदेश यात्रा के सफल योग के बारे में बताऊंगा। आपकी जन्म कुंडली का 11वां स्थान घर की पश्चिम दिशा कहलाता है और घर की पश्चिम दिशा को गेन्स का मानते हैं, लाभ का मानते हैं, प्रॉफिट का मानते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से क्या हासिल करते हैं, अपने मित्रों से आप क्या हासिल करते हैं, इसका भी माना जाता है। आपने 10वां स्थान कर्म का और उसके बाद 11वां लाभ का ये कहलाता है। इसी तरह से जन्म कुंडली का 12वां स्थान विदेश यात्रा का भी माना जाता है। अब जन्म कुंडली के अंदर जब 12वां स्थान तो मान लिया गया विदेश यात्रा का, लेकिन जब अंतरदशा महादशा के आधार पर आपके ऊपर विदेश यात्रा के योग तो दिखाई देंगे, लेकिन क्या आप सफल विदेश यात्रा कर पाएंगे या नहीं, जरूरी ये हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जाना जरूरी है कि जन्म कुंडली के 12वें स्थान को कोई ग्रह शत्रु दृष्टि से ना देख रहा हो, उस पर किसी प्रकार से शत्रुता ना आकर के पड़ी हो, या फिर जो उस घर का मालिक बन करके बैठा हुआ है वो किसी अन्य ग्रह के साथ टकराव में ना हो। इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप अपनी विदेश यात्रा का प्लान बनाएंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। आपकी जन्म कुंडली के अंदर अपने कामकाज को लेकर के विदेश यात्रा करनी चाहिए या नहीं, अपने बिजनेस को लेकर विदेश यात्रा करनी चाहिए नहीं, आप यदि घूमने फिरने के हिसाब से विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो क्या वो सफल होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना हो जाए या किसी प्रकार के आपके यात्रा में कोई मुसीबत आ जाए। इन सब चीज़ों को पहले से जान लेना, उसके बाद आगे की तैयारी करना ही समझदारी होती है। ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली आपका जीपीएस होती है, आपका मैप होती है। आप उसके थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश करें, ना कि बदलने की कोशिश करें। और ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ताला होता है जन्म कुंडली का जो सिर्फ आपसे ही खुलता है। कोई अन्य व्यक्ति, चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 मार्खा हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी महापुरुष क्यों ना हो, वो किसी और से नहीं खुलता। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली किसी एक बेहतर कंसल्टेंट को दिखाने के बाद ही अपनी विदेश यात्रा का प्लान करें, ताकि आपकी यात्रा हमेशा सुखद रहे, संपन्न रहे और हमेशा आपको खुशियां मिलती रहे। इसीलिए यहाँ पर एक छोटी सी टिप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप विदेश यात्रा के प्रति विशेष तौर पर जागरूक हैं, आपका बार बार आना जाना लगा रहता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ब्रीफ केस हो, जिसका ब्रांड हो, वो आप अपना हमेशा सेट करके अलग ही करके रखिएगा। इससे आपकी यात्रा में फिजूल की खर्ची नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप किसी प्रकार की समस्या में नहीं घिरेंगे। आपके जूते, आपकी चप्पलें, जो आप स्लीपर्स पहनते हैं या जो भी आप लोफर्स पहनते हैं, वो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत आपके चमकते हुए साफ सुथरे होने चाहिए। आपकी विदेश यात्रा अवश्य सफल होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप घूमते रहिए, पूरे विश्व का आप एक्सप्लोरेशन अपने दिमाग में जरूर स्थापित करिए। इसी के साथ विशेष शुभकामनाएं। जय माता दी।